हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू इंग्लिश विथ प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस है। टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन डिटेल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को विस्तार रूप से इन डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के पढ़िएगा। ध्यान से देखिए इस क्लास को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, क्लास भी देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो और इसी तरह आपको कंटिन्यूली क्लास मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक दूसरा भी नाम है। यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आप लोग सीख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दें, बड़े बड़े एग्जाम में जब पूछा जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना दे करके ये दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। पूछ लेगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने बताया था उसको आपने सही से वॉच किया होगा। उसी प्रकार इस क्लास को भी आप वॉच करें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो अदर नाम। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है उसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? क्या सीखा हमने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा जो नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आई बात समझ में? फ्रेंड्स, इस टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान आपको ध्यान रखना है। देखे, मैंने लिख भी दिया है। रहा है,
कामा रही है, रहे हैं इत्यादि। ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा? रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, कामा रहा हूं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, पहचान देख लीजिए। एक मिनट। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, कामा रहा हूं। यदि आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, उस पुस्तक के लास्ट में जो शब्द आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यहाँ पर आकर के वाक्य रुक जाए, विराम ले ले, वहीं पर वाक्य का फुल स्टॉप हो जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या सीखा हमने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो नाम, ये तो आप जानते थे। आज हमने सीखा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान हमने क्या सीखा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। फ्रेंड्स, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? फिर लिख रहा हूं, हिंदी का वह वाक्य जिसका अंत रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, इस शब्द पर वाक्य का विराम हो जाए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये तो हिंदी की पहचान हो गई। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए, इस टेंस की कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं। ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। क्लास 10th के बच्चे ध्यान दे, टेंस पहचानने को आएगा तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको इज मिल जाए, एम मिल जाए या फिर आर मिल जाए, प्लस साथ में वर्ब में आईएनजी मिल जाए, वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी। ओके, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ध्यान दीजिए, इस वाक्य की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? इज, एम, आर। ओके, इज, एम, आर। फ्रेंड्स, हम चर्चा कर लेते हैं, इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। इज जो लगेगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। और आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। और प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। क्या लगेगा? आर। और आई के साथ एम, आई के साथ क्या लगेगा? एम। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? कौन कौन सा है क्रियाएं हैं? ये इज, एम, आर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रूल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगेगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई के साथ में एम लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आई रिपीट अगेन, I repeated it. Is, am, are. ओके, चलिए सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। रूल क्या है ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अफर्मेटिव्स, असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया था, दो वाक्य आते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य आते हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। चलिए तो अफर्मेटिव वाक्य हम देख रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। देखिए लिखा है, मनोज एक गीत गा रहा है, मनोज एक गीत गा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा मनोज है तो सबसे पहले मनोज को लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया? मनोज। क्या लिख दिया? मनोज लिख दिया। ये मनोज हो गया। अब मनोज क्या है? सिंगुलर है। मनोज कैसा है? सिंगुलर है। मनोज सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। तो हमने क्या लगा दिया? इज। मनोज इज। फ्रेंड्स, किसी का भी नाम आ जाए, सीता, गीता, मीरा, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? हमने सिंग लिखा, सिंग, और वर्ब में हमने क्या लगा दी? आईएनजी। तो क्या हो गया? सिंगिंग। मनोज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो कैसा वाक्य बन गया? मनोज सिंगिंग, मनोज मनोज सिंगिंग ए सॉन्ग, मनोज सिंगिंग ए सॉन्ग। आई बात समझ में? पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट हमारा मनोज था तो हमने मनोज लिख दिया। मनोज सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। तो हमने इज लगा दिया, इज लगाया। उसके बाद गाना की मतलब गा रहा तो सिंग लगाया, सिंग। और सिंग में मैंने क्या लगा दिया? वर्ब में आईएनजी। तो हो गया सिंगिंग। सिंग से क्या बन गया? सिंगिंग अ सॉन्ग। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो वाक्य है लिखा है सेंटेंस, लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लड़कियां हैं ना कि लड़की। ज़्यादा हैं लड़कियां तो हम क्या लिखेंगे? द गर्ल्स। क्या लिखेंगे? द गर्ल्स। गर्ल्स ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? आर। तो हो गया द गर्ल्स आर। उसके बाद प्लेइंग द फुटबॉल। आई बात समझ में?
द गर्ल्स आर प्लेइंग द फुटबॉल। एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए। लड़कियों के लिए हम क्या लगाएंगे? द गर्ल्स, तो हो गया द गर्ल्स। जब गर्ल्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर, ज़्यादा के लिए। अब खेलना की सभी लोग जानते हैं प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। और रही है तो रही के लिए हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आईएनजी क्यों लगाया जाता है, तो आईएनजी जो है ये रहा रही के लिए लगाया जाता है। ठीक, आईएनजी माने रहा रही। इधर हमने क्या लगा दिया? प्ले, PLAY, प्ले हो गया। तो प्ले से क्या बन गया? प्लेइंग। तो क्या हो गया? द गर्ल्स आर प्लेइंग द फुटबॉल। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगला वाक्य है, वह मेरे लिए कॉफ़ी ला रहा है। वह मेरे लिए कॉफ़ी ला रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट है वह है। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। वह जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। उसके बाद लाना, लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। रही हैं तो क्या लगाएंगे? ING हो जाएगा, ब्रिंगिंग। क्या ला रही हैं? द कॉफ़ी। तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? द कॉफ़ी। किसके लिए? तो फॉर मीन्स के लिए। ऑब्जेक्ट हो गया मी, फॉर मी, मेरे लिए ला रही हैं। ध्यान दीजिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? जो वाट यानी क्या, जो क्या का जवाब दे वो डायरेक्ट होता है, बाकी इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया कॉफ़ी, इनडायरेक्ट हो गया मी। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज ब्रिंगिंग द कॉफ़ी फॉर मी। ओके, ही इज ब्रिंगिंग द कॉफ़ी फॉर मी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स मात्रा लगा लीजिए बड़ा की। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा, तो हमने क्या लिख दिया? द टीचर। द टीचर मीन्स अध्यापक। अध्यापक यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स? एक मिनट रुके, इसको मैं सही कर दूं। बोलो ना। वाक्य है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, रेखा प्रतिदिन स्कूल आ रही है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? रेखा। रेखा सिंगुलर है तो हमने लगा दिया इज। रेखा इज कमिंग टू स्कूल एवरी डे। रेखा इज कमिंग टू स्कूल एवरी डे। ओके, नेक्स्ट, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। योर ब्रदर, योर ब्रदर, भाई एक है तो लगाएंगे सिंगुलर इज। योर ब्रदर इज कॉलिंग यू। सेंटेंस क्या बनेगा? योर ब्रदर इज कॉलिंग यू। ओके, नेक्स्ट, वह अपनी माँ के साथ मेला जा रही है। जा रही है मैंने बताया था, अगर जो मेल का सेंस देगा तो ही लगाएंगे,
फीमेल का सेंस होगा तो सी लगाएंगे, जा रही है तो हम सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सी। सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। तो अगर सी इज गोइंग टू फेयर विथ हर मदर। शी इज गोइंग टू फेयर विथ हर मदर। फेयर मीन्स होता है मेला। क्या होता है? मेला। ओके, नेक्स्ट। डाकिया तुम्हारा पत्र ला रहा है, तो जाएगा द पोस्टमैन। पोस्टमैन माने डाकिया। पोस्टमैन मीन्स क्या होता है? डाकिया। पोस्टमैन माने डाकिया। डाकिया एक है तो क्या लगा देंगे? इज। लाना की ब्रिंग। लाना का अंग्रेजी क्या होती है? ब्रिंग, BRING। उसी में लगा देंगे ING, हो जाएगा ब्रिंगिंग। सेंटेंस क्या बनेगा? द पोस्टमैन इज ब्रिंगिंग योर लेटर। ब्रिंगिंग योर लेटर। नेक्स्ट। हम तुम्हें इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो वी माने हम। क्या बनेगा? वी माने हम। वी जो होता है प्लूरल माना गया है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब आर। वी आर टीचिंग यू द हिस्ट्री। वी आर टीचिंग यू द हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? इतिहास। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? इतिहास। ओके, सेंटेंस क्या बन गया? वी आर टीचिंग यू द हिस्ट्री। नेक्स्ट। वह एक वृद्ध व्यक्ति की मदद कर रहा है, तो ही माने वह। क्या सेंटेंस बनेगा? ही माने वह, इज माने है, हेल्प माने मदद करना, इसी में लगा देंगे ING, हो जाएगा हेल्पिंग। उसके बाद एन ओल्ड मैन, तो ही इज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन। बात समझ में आई? या समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई मीन्स मैं, और मैंने बताया था आई आएगा तो एम लगेगा, आई नहीं आएगा तो एम नहीं लगेगा। तो आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि एग्जाम में इंग्लिश में सेंटेंस आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। आपको याद रखना, सीधी सी बात, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, प्लस वर्ब में ING। वर्ब में क्या लगा हो? ING। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। नाम याद कर लीजिए, मैंने नाम बताया है प्रेजेंट। मैंने नाम क्या बताया है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, परफेक्ट। फिर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ओके। दो नाम आपको नए मिले हैं। चलिए, अभी तक मैंने अफर्मेटिव देखा, अब देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन से देखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट अवश्य लगा होगा। ओके, आसान है ये। जो फ्रेंड्स जो वर्ब लग रही है, इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। यानी इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ओके, आसान है। अफर्मेटिव आप बना लें, नेगेटिव आप बना लेंगे। इज एम आर के बाद क्या लगाना? नॉट। देखिए, मैंने रूल लिखा भी है।
सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आई बात समझ में? फिर देख लीजिए, इज एम आर प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा है वह, यहाँ वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग वह की अंग्रेजी दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दे माने वह। ऐसे ही बोध हो रहा है कि दे माने ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पर दे लगाएंगे। ध्यान रखिए किसके किसके साथ आर लगेगा। दे आ जाए, वे आ जाए, यू आ जाए, दे वी यू, तो इनके साथ लगाएंगे आर। कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? आर। ओके। और आपको आई के साथ में क्या लगाना है? एम। आई के साथ में क्या लगाना है? एम लगाना है। सब्जेक्ट आई आएगा तो एम यूज करेंगे। तो वह के लिए हम लगाएंगे दे के साथ हो जाएगा आर, फिर नॉट। आ रहे हैं तो कमिंग टू स्कूल एवरी डे, तो सेंटेंस क्या बन गया? दे आर नॉट कमिंग टू स्कूल एवरी डे। ओके, देख लीजिए, दे आर नॉट कमिंग टू स्कूल एवरी डे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, वह अस्पताल नहीं जा रहा है, तो वह के लिए लगाएंगे ही सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे जाना की गो, इसी में लगा देंगे आई एन जी, गोइंग टू हॉस्पिटल, गोइंग टू हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट, वह अपने बड़े भाई की मदद नहीं कर रहा है, तो वह के लिए लगाएंगे ही। वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। उसके बाद लगाएंगे इज, फिर लगेगा नॉट। यहाँ पर फ्रेंड्स इज लगेगा, ही है सिंगुलर। ही इज नॉट हेल्पिंग हिज एल्डर ब्रदर। ध्यान रखना है, ही इज नॉट हेल्पिंग हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर माने बड़ा भाई। ओके, नेक्स्ट, दादाजी कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। दादाजी कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। दादाजी की अंग्रेजी द ग्रैंड फादर। क्या लिखेंगे? द ग्रैंड फादर। दादाजी सिंगुलर हैं तो क्या लगाएंगे? इज। दादाजी के क्या लगाएंगे? इज। दादाजी के लिए क्या लगाएंगे? इज। उसके बाद नॉट टेकिंग द कॉफ़ी। चाय पीना, कॉफ़ी पीना, इसके लिए हम लोग टेक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टेक। धीरे धीरे लेना। वह फल नहीं बेच रहा है, तो हो जाएगा ही इज नॉट, बेचना की सेल, सेल में लगा दिया आईएनजी, सेलिंग द फ्रूट, तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज नॉट सेलिंग द फ्रूट। नेक्स्ट,
तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हो। तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हो। तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू। यू के साथ लगेगा आर, फिर लगेगा नॉट, फिर डूइंग योर होमवर्क। यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट। वह पत्र नहीं लिख रही है। तो वह के लिए क्या लगाएंगे, सी। सी इज नॉट। लिखना के लिखेंगे राइट, WRIT। उसी में लगा दें ING, हो जाएगा राइटिंग। तो सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। समझ में आ गया होगा। इस तरह के चाहे कई वाक्य आ जाएं, आप लोग बना ले जाएंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ शहर नहीं जा रहा हूं। तो आई, मैंने बताया था आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो आई एम नॉट गोइंग टू सिटी विथ माई फ्रेंड्स। आई एम नॉट गोइंग टू सिटी विथ माई फ्रेंड्स। ओके। राधा सीता के साथ आज मंदिर नहीं आ रही है। तो हो जाएगा राधा इज नॉट कमिंग टू टेम्पल विथ सीता टुडे। राधा इज नॉट कमिंग टू टेम्पल विथ सीता टुडे। टुडे, टुडे माने आज। पुलिस चोर नहीं पकड़ रही है। तो लिखेंगे द पुलिस। याद रखना पुलिस प्लूरल है, यहाँ पर आर लगेगा। द पुलिस आर नॉट कैचिंग थीव्स। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि मैंने बताया था, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप, नंबर 2 सेकेंड टाइप। देख लीजिए, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट टाइप होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट टाइप। ओके, इसके लिए रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। आई बात समझ में? क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब में ING, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड। उस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का रूल। सेकेंड टाइप का रूल देख लीजिए। सेकेंड टाइप में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आ गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा।
यहाँ पर ही है सिंगुलर, तो हम लगा देंगे इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट, क्या वह अपने मित्रों के साथ बाजार जा रहे हैं, तो हो जाएगा आर दे गोइंग टू मार्केट, आर दे गोइंग टू मार्केट विथ देयर फ्रेंड्स। क्या हम तुम्हें एक कहानी सुना रहे हैं, तो हो जाएगा आर वी टेलिंग यू ए स्टोरी, आर वी टेलिंग यू ए स्टोरी। तुम क्यों शोर कर रहे हो, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, तो हो गया व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। ओके, रोहिणी क्यों मेरे लिए कॉफ़ी ला रही है, तो हो जाएगा व्हाई, क्यों के लिए क्या लगाएंगे व्हाई इज रोहिणी ब्रिंगिंग द कॉफ़ी फॉर मी, व्हाई इज रोहिणी ब्रिंगिंग द कॉफ़ी फॉर मी। ओके, नेक्स्ट, वह आज अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहा है, तो व्हेयर कहाँ के लिए क्या यूज करेंगे व्हेयर इज ही गोइंग विथ हिज फैमिली टुडे, व्हेयर इज ही गोइंग विथ हिज फैमिली टुडे, फैमिली माने परिवार। नेक्स्ट, कौवा क्यों घड़े में कंकड़ डाल रहा है, तो व्हाई इज, कौवा एक है तो इज लगाएंगे, व्हाई इज द क्रो पुटिंग द पेबल्स, पेबल मीन्स होता है कंकड़, पेबल मीन्स क्या होता है कंकड़। ओके, इनटू द पिक्चर। तुम कैसे हो और कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो और कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो और कहाँ जा रहे हो, तो हाउ आर यू तुम कैसे हो, एंड और व्हेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू एंड व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कैसे हो और कहाँ जा रहे हो। फ्रेंड्स, क्लास समझ में आ रही है। तुम्हारे पिताजी आजकल क्या कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर डूइंग नाउ डेज, आजकल की अंग्रेजी हो जाएगी नाउ डेज, आजकल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी नाउ डेज। तो क्या होगा व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर डूइंग नाउ डेज। आई बात समझ में। क्या वह अपनी मम्मी के साथ रसोई घर में चावल पका रही है, तो इज सी कुकिंग द राइस विथ हर मदर इन द किचन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, यदि क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा रहे हैं सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। व्हाई इज सी कुकिंग द राइस विथ हर मदर इन द किचन। आई बात समझ में। नेक्स्ट, फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्यों के लिए लगाएंगे व्हाई, उसके बाद लगाएंगे आर यू नॉट स्टडिंग, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ये सभी एक हैं। पहचान क्या होती है, सिंपल सी ये बात है, इंग्लिश के सेंटेंस में
आपको इज मिल जाए, एम मिल जाए, आर मिल जाए, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हो। क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। फ्रेंड्स, यदि क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू।